नमस्कार, जय श्री महाकाल। आस्था ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऋषिकेश पंचांग कैसे देखते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ मैसेज आया कि ऋषिकेश पंचांग को कैसे देखा जाता है। तो आज हम उसके बारे में आपको जान के देंगे कि ऋषिकेश पंचांग को आपको कैसे देखना है। एक चीज़ ध्यान रखें, ऋषिकेश पंचांग जो है वो सारा लोकल टाइम में बना हुआ, स्टैंडर्ड टाइम में, भारतीय मानक समय में उसका जो तिथिवार नक्षत्र योग के घटिपल है या फिर सूर्योदय सूर्यास्त है वो सब लोकल टाइम में है। तो मैं आपको इस पेज पे ले जाता हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि इस पंचांग को कैसे देखना है। ये हम ऋषिकेश पंचांग के पेज पे आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये उसका फ्रंट पेज है, पहले वाला। ये इस तरह का इसका पेज बना होता है, काफी सुंदर अच्छा पेज है। अब इसमें कुछ साइनें दी होती है, जैसे विवाह के लिए पंचशाला, और ये बाण कैसे देखते हैं सूर्य के गतान से। इधर आपका विवाह के अलावा सप्तशाला का प्रयोग कैसे करते हैं, ये उसका है। ये पंचांग संवत 2082 का बना हुआ है और शक 1947 का है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ ये दे रखे हैं। इस वर्ष का राजा सूर्य है, मंत्री सूर्य है। वर्ष का राजा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो वार होता है उस वार का मालिक राजा होता है, और सूर्य जिस दिन मेष राशि में जाता है उस दिन जो वार होता है उस वार का मालिक वर्ष का मंत्री होता है। सूर्य कन्या राशि में गया, सूर्य तुला राशि, मकर संक्रांति के दिन, ये सब वहां से तय होते हैं। दुर्गेश, धनेश, रसेश सब सेम प्रोसेस है, बस सूर्य का संक्रांति का फल वो अलग अलग रहता है, उससे तय होता है। एक रोहिणी आता है, नई चीज रोहिणी। रोहिणी का वास 4 जगह होता है समुद्र में, तट पर, संधि में और पर्वत पे। तो यहाँ पे समुद्र में इसका वास है और ये वर्ष के विश्वा होते हैं। इस तरह से इसको ये फ्रंट पेज बना हुआ है। और ये जो पंचांग निकला है यहाँ पे लिख रखा, देखो देशांतर इसका एक एक, मतलब ये 82.5 से इन्होंने कर रखा है। कुल मिला के 83 इसका देशांतर है और अक्षांश इसका 25-28 है। 25-28 कला अक्षांश, ये उत्तर की तरफ आ जाएगा, उत्तर अक्षांश है। और पलभा इसका है 5-45, 5 अंगुल 45 व्यंगुल। और ये इसका जो समय है सब वो लोकल में दिया होता है। अब हमको क्या करना है, मेन पेज पे आना है, जिससे हमारा काम चलेगा। आप किसी को कुछ बताते हो ना, मुहूर्त या कुछ भी, तो आपको ये पेज की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आज मैं आज का निकालूं, मैं आज 24 अगस्त है, आश्विन शुक्ल तृतीया। ये पेज श्रावण का है, भाद्रपद, और ये आपका आश्विन शुक्ल, ये आश्विन शुक्ल का पेज है। मैं इस पेज को कैसे देखते हैं ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये 22 सितंबर से पेज रहेगा 7 अक्टूबर तक, 22 सितंबर 7 अक्टूबर। तो सबसे ऊपर देखना है महीना कौन सा है इसका, आश्विन शुक्ल पक्ष। ये पूरा 15 दिन का, या 16 दिन, अगर तिथि बढ़ती है तो 16 दिन, नहीं तो 15, नहीं तो कम पड़ती 14 दिन का ये पक्ष रहेगा। तो अभी मोटा मोटी 15 दिन का पक्ष रहता है। आश्विन शुक्ल पक्ष ये है। सबसे पहले क्या करना, ऊपर क्या लिख रखा है, संवत। संवत क्या है इसका 2082 2082 का पेज है संवत का, और शक संवत है 1947। देखो ये विक्रमी संवत है 2082, जो उत्तर भारत में इसको ज्यादा मानते हैं, और जो शक संवत है 1947, इसको दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलन में लिया जाता है। गोल उत्तर, ये यहाँ पे अयन और गोल। तो सूर्य जब मेष से कन्या राशि का होता है तो उत्तर गोल में रहता है, और तुला से मीन का दक्षिण गोल में, और मकर से मिथुन का उत्तरायण, और कर्क से दक्षिण अयन की तरफ रहता है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि आपका सूर्य किधर है, वहां से आप उत्तर गोल दक्षिण गोल निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि सूर्य कन्या से तुला में जा रहा है, इसी पेज पे सूर्य, क्योंकि कन्या से तुला में जा रहा है सायन सूर्य। हम 24 सितंबर का देख रहे हैं ना, तो 23 सितंबर को सूर्य की संक्रांति
सूर्य की क्रांति 0 होती है तो यहाँ पे वो उत्तर गोल से दक्षिण गोल में प्रवेश करेगा। तो ये पेज है ना, ये उत्तर गोल का भी है और दक्षिण गोल का भी है लेकिन सूर्य दक्षिण अयन की तरफ है, ठीक है। अब देखिए आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, सबसे पहले दिनमान, तो उस दिन दिनमान कितना था अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को, मैं तारीख यहाँ बता दूं, इसकी तारीख यहाँ लिख रखी, ये अंग्रेजी तारीख 22 सितंबर का पेज है ये। तो 22 सितंबर को दिनमान 30 घटी और 5 पल था, 30 घटी 5 पल दिनमान था, दिन बड़ा था 22 को। देखो 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, तो 23 सितंबर को दिनमान कितना था 30 घटी 1 पल, मोटा मोटी दिन रात बराबर जब सूर्य मकर कन्या से तुला में प्रवेश करता है उस दिन सूर्य की क्रांति 0 होती है और दिन रात बराबर। तो हम जो पेज देख रही है 22 सितंबर का है ऊपर का और 23 सितंबर का नीचे का सेकंड रो। तो यहाँ दिन रात बराबर है 23 घटी 1 पल का। उसके बाद प्रतिपदा सोमवार है और घटी पल कितने इसके 48 घटी, 48 घटी और 19 पल, मतलब प्रतिपदा तिथि काशी में, ये काशी का मान है क्योंकि पंचांग ये ऋषिकेश काशी से निकला हुआ है। तो काशी में प्रतिपदा तिथि का मान था 48 घटी और 19 पल, ये प्रतिपदा का मान था। ये रात्रि लिख रखा है कि रात तक चला ये, और आगे इसका टाइम आ गया है 1:18, रात की 1:18 तक ये घटीपल तिथि का रहा, ठीक है, 1:18 तक। ये रा का मतलब रात्रि होता है और समस्त मतलब ये है ना चतुर्थी गुरुवार समस्त, ये दिन भर भी रही रात भर भी रही चतुर्थी 2 हो गई है, तो पहली चतुर्थी दिन भर रही रात में रही, इसे समस्त आ गया। और सुबह है फिर अगला प्रातः, तो शुक्रवार को चतुर्थी प्रातः 6:40 पे पूर्ण हो गई। 1 2 3 4 5 लाइन देखिए, चतुर्थी शुक्रवार, तो चतुर्थी कितनी रही 1:34 पल। अब 1:34 पल तो सुबह 6:40 प्रातः ये पूर्ण हो गई। ये समाप्ति काल होता है। जो इनके आगे दिया रहता है ना तिथि के नक्षत्र के योग करण के, ये उनका समाप्ति काल होता है। तो प्रतिपदा तिथि समाप्त कब हुई है, ये रात्रि 1:18 पे पूरी हो गई दूसरे पंचांग में यहाँ 1 की जगह 25 आएगा क्योंकि वहां रात दिन नहीं लिखे होते, दूसरे पंचांग में यहाँ पे आता 25:18, पर यहाँ आ गया है 1:18 क्योंकि इन्होंने आगे स्पष्ट कर दिया रात्रि का समय है। फिर आगे नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी 13 घटी 24 पल रहा ये काशी में इसका मान। तो ये दिन में 11:20 पे पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। नक्षत्र 11:20 पे ये पूरा हो गया, दिन में दी लिख रखा है। आगे योग शुक्ल 37 घटी 27 पल, 37 घटी, तो चूंकि 30 घटी से ऊपर है तो ये दिन पार कर गया, ये रात का समय है तो लिख रखा रात्रि 8:57 पे ये योग पूरा हो गया। आप घटीपल से अंदाज लगा सकते हैं कि वो कहां तक जाएगा। ये घटीपल है ना, ये सूर्योदय के बाद जोड़े जाते हैं। जो घटीपल जैसे ये 48 घटी है ना, तो सूर्य उदय के बाद में प्रतिपदा तिथि 48 घटी चली, ये घटीपल वहां के लिखे जाते हैं सूर्य उदय के बाद में। अब करण भी है अलग, दूसरे पंचांगों में करण एक ही होता है जो सूर्योदय के समय का दिया होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 2 करण दे दिया, एक दिन के 2 करण, क्योंकि करण किसे कहते हैं तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तो एक दिन में 12 घंटे का करण होता है, तो मोटा मोटी एक दिन रात में 2 करण आई जाते हैं। इन्होंने 2 ही लगा दिए यहाँ पे कि पहला 17:4 करण रहा और दूसरा भव कालम भव ये 17:4 से चला घटीपल से, तो ये 48-19 तक रहा। इस टाइप से दोनों करण यहाँ पे लगा दिए हैं। करण 7 करण चलायमान होते हैं, 4 से भव बालव कोलव तैतिल गर्भ वणिज विष्टि, ये 7 चलायमान है और बाकी 4 स्थिर करण जो अमावस्या के एक दिन पहले एक दिन बाद में, अमावस्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 4 करण आते हैं। फिर योग का है, श्रीवत्स से उसका योग है। आगे तारीख दी है, तो ये अंग्रेजी तारीख हमको उठानी है यहाँ से 22 तारीख, ये सितंबर का महीना 22, 23, 24, 25 सितंबर तारीख अंग्रेजी यहाँ पे देखनी हमको। बाकी हिजरी से राष्ट्रीय संबंध इनसे हमको नहीं है, हमको सब अपनी अंग्रेजी तारीख देखनी है और हमको हिंदी महीना देखना। हिंदी महीना पहले क्लियर हो चुका है कि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि की पहली लाइन है, वहां से हिंदी महीना क्लियर हो गया कि आश्विन महीना है, शुक्ल पक्ष है, यह लिख रखा ऊपर।
आश्विन शुक्ल पक्ष है और ऊपर ऊपर प्रतिपदा तिथि इसकी 22 सितंबर वहां है। उसके बाद में राशि प्रवेश चंद्रमा, तो उस दिन चंद्रमा कौन सी राशि का है, तो उस दिन चंद्रमा देखो राशि प्रवेश, ये कन्या राशि का चंद्रमा है प्रतिपदा को, क्योंकि तुला में जाएगा। अभी इन्होंने खाली छोड़ दिए, अधिक दूसरे पंचांगों में यहाँ लिखा होता है, जैसे पहला ये है ना खाली यहाँ दोनों डिब्बे, तो यहाँ पे कन्या लिखा जाता है, कन्या राशि में चंद्रमा है। अभी तुला में प्रवेश करेगा यहाँ पे 50-51 पे, 50 घटी 51 पल पे ये तुला में प्रवेश करेगा, ये घटी पल दे रखे इसके। और दूसरे जो पंचांग होते हैं उनपे समय दिया होता है कि रात को 2:40 पे 26:40, रात में लिखेंगे तो 26:40 है, या सुबह 8:50, लेकिन यहाँ घटी पल दे दिए कि 50 घटी 51 पल पे ये तुला राशि का चंद्रमा जाएगा। कब जाएगा, ये 23 सितंबर को। तो 22 को क्या करेगा, कन्या करेगा, कन्या का चंद्रमा तुला का जाएगा ये 23 को, फिर 24 को कुछ भी नहीं, मतलब तुला का चंद्रमा उस दिन रहेगा। 25 को कुछ नहीं है तो तुला का चंद्रमा उस दिन रहेगा, ये नीचे तुला तुला आ जाएगा। उसके बाद में 26 तारीख को ये चंद्रमा वृश्चिक का जाएगा 19 घटी 21 पल पर, 19 घटी 29 पल पे ये 21 तारीख को 26 सितंबर को ये प्रवेश करेगा वृश्चिक राशि में। ऊपर लिख रखा ना चंद्र राशि प्रवेश, तो ये चंद्रमा जब राशि में प्रवेश करता है तो उसका समय दिया होता है। तो 22 तारीख को चंद्रमा रहेगा आपका कन्या राशि का। उसके बाद सूर्योदय, तो 5:59 पे सूर्योदय होता है काशी का, लेकिन ये लोकल टाइम है, ठीक है ना। इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको एक तो देशांतर संस्कार करना पड़ेगा प्लस बेलांतर संस्कार करना पड़ेगा। तो इस दोनों संस्कार करने से आपका काशी का स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा, घड़ी का समय आ जाएगा। अब ये 5:59 जो काशी का सूर्योदय हो रहा है, ये आपका 22 सितंबर को, ये वास्तव में घड़ी का समय नहीं है, 5:59 ये लोकल समय है। इसको घड़ी का बनाने के लिए भारतीय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए इसमें एक तो 82.5 में से 83 घटाएंगे तो 2 मिनट का अंतर वहां पड़ जाएगा, तो 2 मिनट कम पड़ जाएंगे इसमें। 12:59 और क्योंकि 82.5 से वो उधर है तो कम, तो ये 12:57 हो जाएंगे। और फिर इसमें बेलांतर संस्कार जोड़ोगे तो आपका, मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख का बेलांतर संस्कार कितना है, ये थोड़ा क्लियर कर दूं। 22 सितंबर का आपका बेलांतर संस्कार है -7, मतलब 7 मिनट और इसमें से माइनस करना है। जो आपका लोकल टाइम है 5:59, इसमें से 7 माइनस करोगे तो 5 आपका बनेगा 52, 7 और 52 5:52 बनेगा। 5:59 लोकल टाइम है, इसमें से आप बेलांतर 7 घटा दीजिए तो आपका आ गया 5:52। और अब क्या है कि ये 83 डिग्री बना हुआ है और हमारा है 82.5 भारतीय समय, तो 82.5 में से आप 83 डिग्री घटाएंगे तो आधा अंश का अंतर पड़ेगा। तो एक अंश में 4 मिनट होते हैं, तो आधे अंश में 2 होगा, इसका सूर्योदय पहले होगा। तो जो हमने निकाला है 5:52, उसमें से 2 मिनट और कम हो जाएंगे, तो 5:50 आपका स्टैंडर्ड टाइम बन रहा है। 5:50 पे आपका सूर्योदय यहाँ पे होगा, लेकिन 5:59 जो है ये आपका लोकल टाइम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त आपका 6:01 लोकल है, तो वही इसमें भी करेंगे कि आपको इसमें 7 मिनट क्या करना है, माइनस है तो माइनस करना है, और 2 मिनट आपका जो देशांतर संस्कार है वो भी माइनस है, दोनों माइनस में है तो आपका कुल मिला के 9 मिनट माइनस हो जाएगा। तो इधर 5:59 में 9 गया तो 5:50, और 6:01 में से 9 गया तो 5:53 का आपका स्टैंडर्ड सूर्यास्त होगा। औदिक सूर्य स्पष्ट, औदिक मतलब सूर्योदय के समय का सूर्य स्पष्ट, तो ये सूर्योदय के समय का सूर्य स्पष्ट है 5 राशि 4 अंश 25 कला और 16 विकला। 5 राशि मतलब सिंह राशि पार कर चुका था, और कन्या राशि में वो 4 अंश पे था, और 4 अंश पार करके 5वें अंश की 25 कला, और 25 कला पार करके 26वें कला की 16 विकला पे था। सूर्य गति क्या थी उस दिन, सूर्य गति थी 58 कला और 44 विकला, मतलब सूर्य प्रतिदिन 24 घंटे में वो 58 कला 44 विकला की गति से चल रहा है। अब आती क्रांति, तो उस दिन क्रांति कौन सी थी, तो फर्स्ट वाले रो में तो है उत्तर क्रांति 0 अंश 20 कला, लेकिन दूसरे लाइन में लिख दिया है ना दक्षिण क्रांति, क्योंकि 23 सितंबर से क्रांति बदल जाती है सूर्य की, तो 23 सितंबर का सेकंड दिन क्रांति बदल गई है,
तो 0 अंश 4 कला दक्षिण। पहली क्रांति उत्तर है 22 तारीख को, 0 अंश 20 कला उत्तर। 23 तारीख को 0 अंश 40 कला दक्षिण। और 24 तारीख को आज 0 अंश 27 कला, ये दक्षिण क्रांति। अब सब दक्षिण चलेगी, अगले 6 महीने तक यहाँ क्रांति होगी दक्षिण। ये रेलवे टाइम अंतर मिनट -9 सेकंड का काशी से। और शारदीय नवरात्रा प्रारंभ, ये पीछे लिख रखा है, शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो गया है। ये 22 तारीख से आश्विन शुक्ल पक्ष का पेश था। पीछे तो कोई इसमें लिखा होता है भी कौन सा ग्रह कहीं बदल रहा है, कौन सा नक्षत्र, कौन सा सूर्य, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में गया, किस राशि में, ये सब यहाँ कौन सा व्रत पर्व है, तो ये सब यहाँ से देखना है। उसके बाद में इसमें आ जाओ नीचे, इस पेज में नीचे, ये यहाँ पे दैनी रवि स्पष्ट है। दैनी रवि क्या, सॉरी 9 ग्रह स्पष्ट यहाँ पे रोज के कर रखे हैं। तो ये तिथि प्रतिपदा सोमवार, ये है अपना सोम। सोम मतलब आपका चंद्रमा, चंद्र स्पष्ट, 5 राशि 7 अंश 10 कला 48 बी कला, और उसकी गति है 756 कला 41 बी कला, ये चंद्रमा की गति है। और मंगल ग्रह स्पष्ट है, 6 राशि 4 अंश 16 कला और 12 बी कला, और गति मंगल की 40 कला 41 भी कला। तो इस तरीके से ये सारे ग्रह स्पष्ट यहाँ पे कर रखे इन्होंने। ये सूर्योदय के समय ग्रह स्पष्ट करके, जो आपका सूर्योदय बना था ना यहाँ का, ये आपका सूर्य उदय बना था आपका, ये 5:59। तो ये जो ग्रह है ये 5:59 के ग्रह है। अब इसमें सूर्य नहीं है क्योंकि सूर्य पहले उन्होंने दे दिया, हमें ऊपर ही दे दिया। सूर्य आपको यहाँ से लेना है, ये आपका सूर्य स्पष्ट दे रखा है, औदिक सूर्य स्पष्ट 5, 4, 25, 16। बाकी 8 ग्रह यहाँ नीचे इन्होंने स्पष्ट करके दे दिए है। ये प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सारे पूर्णिमा तक के ग्रह आपको यहाँ स्पष्ट कर दिए है। तो यहाँ से आपको ग्रह उठाने हैं। राशि अंश कला विकला में ग्रह है, पर इनकी गति जो है वो कला और विकला में है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है, ये एक सारणी 7-7 दिन की सारणी दी होती है। तो ये आश्विन शुक्ल अष्टमी की सारणी है सोमवार को, कि सब ग्रह स्पष्ट कर रखे इन्होंने। आश्विन शुक्ल अष्टमी सूर्योदय के समय के स्पष्ट ग्रह, और अयनांश इन्होंने लिया है 24-12-25। उस दिन का अयनांश क्या लिया है, 24-12-25। ये उन लग्न भी बना दी है, ये सूर्योदय के समय के लग्न है, क्योंकि सूर्य लग्न में है तो सूर्योदय के समय की ये लग्न बनती है। उसके बाद आइए इधर, ये जो आपका नीचे पंचांग है इसको और समझ लीजिए, आखिरी है, ये लग्न प्रवेश समय होता है, कि जैसे कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को, कौन सी लग्न कितनी बजे प्रवेश करेगी, ये काशी का समय होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं घंटा मिनट में 7:52 पर कन्या लग्न, फिर 7:52 से तुला चलेगी 10:08 तक, ये ऊपर से नीचे तक आइए आप, यहाँ से आप देख सकते हैं इनका लग्न का प्रवेश समय, ये लग्न का प्रवेश समय होता है। तो इस तरह से ये रात्रि दिन भी स्पष्ट लिख रखे इन लोगों ने। तो मेष लग्न का प्रवेश समय ने बता दिया, कन्या का 7:52 से 10:08 तक रहेगा, फिर तुला 10:08 से 12:25 तक रहेगा। इस तरीके से प्रतिपदा से पेज चलेगा ये आपका, ठीक है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और ये एक और सारणी इन्होंने दी है, ये तो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा की सारणी दी है, 7-7 दिन के अंतराल में सारणी दे रखी है। तो ये देखिए यहाँ पे देखो, आपको मैं अंतर बताऊं, यहाँ का अयनांश इन्होंने लिया है 24-12-25, और यहाँ का अयनांश लिया इन्होंने 24-12-26। एक विकला का अंतर पड़ गया है, क्योंकि एक सप्ताह में एक विकला का अंतर पड़ता है। मैंने पहले बताया था 52 विकला प्रतिवर्ष लगभग अंतर पड़ता है, 51 विकला अंतर पड़ता है, लगभग 51 विकला। 50 से ऊपर मानते, बहुत सारे 50.29, 50.50 ऐसे मानते। 51 विकला मोटा मोटी अंतर पड़ता है, और एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है, तो एक सप्ताह में एक विकला। तो यहाँ देखो सप्ताह में एक विकला का अंतर पड़ गया, 24-12-26 है, और यहाँ पे 24-12-25 है। एक सप्ताह का अंतर यहाँ अष्टमी का है और यहाँ पे पूर्णिमा का है। मतलब ये वर्ष का अयनांश ना लेके प्रतिदिन का अयनांश जो निकलता है,
अब वो ये ले रहे हैं और उससे ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम इस ऋषिकेश पंचांग को देखेंगे। और कुंडली बनाते समय या कुछ भी और भी आप मुहूर्त देते समय यहाँ से इसका उपयोग करना है। और बाकी तो इसको पंचांग तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, पर जो हमको एक सबसे महत्वपूर्ण जो पेज होता है पंचांग में देखने के लिए, वो पेज मैंने आपको देखना सिखा दिया। समय मिलेगा तो मैं पूरा पंचांग कैसे देखते हैं एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जय श्री महाकाल।